दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं आहार नियोजन की परिभाषा एवं अवधारणा पर निबंध लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों यार आहार सबसे पहले है आहार आयोजन। तो दोस्तों आहार आयोजन का अर्थ पोषण के सिद्धांतों को मानते हुए परिवार की आवश्यकता, समय व धन के अनुसार कल्पना करके भोजन प्रस्तुत करना है। और आहार आयोजन द्वारा गृहिणी अपने परिवार को संतुलित आहार प्रदान कर सकती है और आहार आयोजन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। दोस्तों इसके बाद आहार नियोजन एक कला है और कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आनंददायक होता है, चाहे उसका सेवन घर में किया गया हो या बाहर। दोस्तों परिवार के प्रत्येक सदस्य की आयु तथा पाक ज्ञान से परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी पसंद का भोजन देखकर खुश कर सकती है। दोस्तों आहार आयोजन के चरण। तो दोस्तों पहला चरण है पारिवारिक सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताएं ज्ञात करना। दोस्तों परिवार के लिए आहार आयोजित करते समय गृहिणी को सर्वप्रथम भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति द्वारा ICMR विभिन्न आयु, लिंग व कार्यों के लिए प्रस्तावित तालिका की सहायता से अपने परिवार के सदस्यों की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं ज्ञात कर लेनी चाहिए। दूसरा है आहार आयोजन में खाद्य वर्गों का प्रयोग। दोस्तों जब गृहिणी को परिवार के सदस्यों की पौष्टिक आवश्यकताओं का ज्ञान हो जाए तो उसे खाद्य वर्गों के आधार पर पौष्टिक आहार का चयन कर लेना चाहिए और गृहिणी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी खाद्य वर्ग का चयन कर सकती है और जहां संभव हो प्रत्येक खाद्य पदार्थ में से एक खाद्य पदार्थ चुनकर परिवार के लिए आहार तालिका तैयार कर सकती है। तीसरा है आहार आयोजन करते समय पोषक तत्व व उनकी प्राप्ति स्रोत। दोस्तों स्रोत की भी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। दोस्तों उसी के आधार पर हम सही खाद्य पदार्थों का चुनाव व उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों चौथा है प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग। दोस्तों आहार तालिका बनाने के पश्चात गृहिणी को यह ज्ञात करना होता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में ले। दोस्तों भारतीय अनुसंधान समिति द्वारा विभिन्न आयु वर्ग, व्यवसाय एवं अवस्थाओं के लिए प्रस्तावित आहार तालिकाएं दी गई हैं। आहार तालिका बनाते समय कुछ सैद्धांतिक बातों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वह आहार तालिका किसी व्यक्ति, समूह, पर्व, त्योहार, होटल, छात्रावास या अस्पताल के लिए तैयार की गई हो। इसमें पहला आता है प्रतिदिन की आहार तालिका बनाने के लिए पूरे दिन को एक इकाई के रूप में लेना आवश्यक होता है, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन सभी की आहार तालिका के साथ बनानी चाहिए और प्रत्येक भोजन के समय सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित रहने चाहिए। इसमें दूसरा है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक समय के भोजन में बेसिक फूड गाइड या 5 भोज्य वर्गों में दिए गए प्रत्येक वर्ग का समावेश हो। तीसरा है कि आहार में ऐसे भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए जो कि तृप्तिदायक हो तथा मनुष्य की इच्छा अनुसार हो, और यदि आहार में इच्छा अनुसार तृप्तिदायक भोज्य पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति को भोजन रुचिकर नहीं लगेगा। चौथा आता है भोजन में कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो कि छिलके या रेशे से युक्त हों अवश्य ही रखने चाहिए। उदाहरण के लिए सुबह के नाश्ते में दलिया, दोपहर के खाने में साबुत चना या लीबिया, रात्रि में मेथी की सब्जी। पांचवा है आहार में प्रतिदिन 1-2 बार कच्चे फल, सब्जियों का उपयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए। सब्जियों को पकाने से उसके कुछ पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः जब तक यह कच्ची अवस्था में न लिए जाएंगे आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी बनी रहेगी। कच्चे फल एवं सब्जी से छिलके तथा रेशे भी पाए जाते हैं जो कि मल की गति को ठीक करते हैं। और छठवां है कि भोजन तालिका बनाते समय भिन्नता का भी उपयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि गृहिणी एक ही प्रकार का भोजन रोजाना तैयार करे। दोस्तों पहला है कि मेनू बनाते समय भिन्नता का उपयोग। एक सप्ताह के लिए तालिका बनाते समय अलग अलग मेनू रखा जा सकता है। सुबह के नाश्ते को प्रतिदिन का मेनू निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे सोमवार में उबला हुआ अंडा, ब्रेड, मक्खन के साथ दूध, संतरा, और मंगलवार के दिन दलिया दूध के साथ वेजिटेबल्स और कटलेट्स, टमाटर की चटनी, चाय। इसके बाद बुधवार को होगा हमारा नाश्ता डोसा, चने की दाल की चटनी, अधिक दूध की कॉफ़ी और आम। इसके बाद जो गुरुवार का दिन आएगा तो उसके बाद हमें गुरुवार को मिलेगा
अंकुरित दाल का भरा पराठा और दही चाय केला। इसके बाद है पोहे हलवा मिल्क शेक। और शनिवार को है आमलेट उपमा और ठंडी कॉफ़ी चीकू। रविवार को है सेंगो बड़ा टमाटर की सलाद के साथ पुदीने की चटनी ठंडा दूध। दूसरा है भोज्य पदार्थों को पकाने की विभिन्न विधियाँ। दोस्तों भोज्य पदार्थों को विभिन्न विधियों द्वारा पकाकर भी आहार में भिन्नता लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए आलू की रसेदार सब्जी, आलू का भुर्ता, आलू के कटलेट्स, आलू के कोफ्ते आदि व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। तीसरा है रंग में भिन्नता। दोस्तों आहार में भिन्न अलग अलग रंगों का उपयोग करके उनको आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे तरी वाली सब्जी में डेंगी मिर्च तथा रतनजोत डालकर उसको सुंदर लाल रंग दिया जा सकता है। और सलाद में विभिन्न प्रकार के रंगयुक्त एवं सब्जियों का उपयोग करके उनको आकर्षक बनाया जा सकता है। चौथा है भोज्य पदार्थों की बनावट में भिन्नता। तो दोस्तों आहार में ठोस, तरल, मुलायम, सख्त, कुरकुरे, स्पंजी व्यंजनों का उपयोग करना चाहिए। और एक 10 वर्ष के बालक के जन्मदिन पर दी गई पार्टी के मेनू में बनावट की विभिन्नता स्पष्ट है। चॉकलेट केक, चीज़ पकौड़े और एग नेस्ट, फ्रूट आइसक्रीम, मीठे बिस्कुट के साथ केला तथा सेब, शरबत या ऑरेंज एग नग। पाँचवा है भोज्य पदार्थों के आकार में भिन्नता। दोस्तों भोज्य पदार्थ अलग अलग आकार तथा प्रकार के बनाए जा सकते हैं। आकार में भिन्नता भोजन को आकर्षक बनाती है। उदाहरण के लिए केक को विभिन्न प्रकार के गोल, चौकोर, तिकोने बर्तन में पका सकते हैं। और सलाद में सब्जियों को अनेक आकार से काटा जा सकता है। छठवां है आहार में हल्के तथा भारी व्यंजनों का उपयोग। आहार में हल्के तथा भारी व्यंजनों का उपयोग करके भिन्नता लाई जा सकती है। जैसे भारी व्यंजन से तात्पर्य जिस भोज्य पदार्थ में अधिक वसा एवं शक्कर का उपयोग किया गया हो। उदाहरण के लिए हलवा, समोसा, कटलेट्स, सोन पापड़ी आदि। हल्के भोज्य पदार्थ सूप, उबला चावल, सब्जी, सफ़ेद रसगुल्ला। आहार तालिका में भारी व्यंजनों के साथ हल्के व्यंजनों को रखकर भोजन को संतुलित किया जाना चाहिए। सातवां है भोज्य पदार्थों को परोसते समय उसमें भिन्नता लाई जा सकती है। भोजन को साफ सुथरे ढंग से परोसकर हम भोजन करने वाले की भूख को बढ़ा सकते हैं। और तरह तरह के तरीकों का उपयोग करके परोसने से भोजन आकर्षक होता है तथा परोसने वाला व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। आठवां है हमारा आर्थिक कारण। तो दोस्तों आहार तालिका आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। और निम्न स्तरीय लोगों के लिए आहार तालिका बनाते समय सस्ते एवं पौष्टिक भोज्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। और चीनी के स्थान पर गुड़, महंगे फलों के स्थान पर सस्ते फल, दूध के स्थान पर मूंगफली का दूध आदि। और इसके बाद आता है मौसम। तो दोस्तों आहार तालिका बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाड़ों में गरिष्ठ तले हुए भोज्य पदार्थ, मेवे, गर्म पेय आदि का उपयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद में लाइक ना शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं अगली और किसी नई वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।